मेरे हाथ में ये किताब आप देख रहे हैं, इसका नाम है शैडो आर्मीज। धीरेन्द्र के झा एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने इसको लिखा है। इसमें 8 ऐसी तंजीमों का जिक्र है, उनकी एक तरह से प्रोफाइल आप कह लें, किन हालात में कायम हुई और इन्होंने अब तक किया क्या है इस देश के अंदर। ऐसी 8 तंजीमें जो राइट विंग सियासत से जुड़ी हुई हैं देश के अंदर, इसमें प्रोफाइल है। मैं उनका नाम बता देता हूं आपको। सनातन संस्था एक तंजीम है, हिंदू युवा वाहिनी, ये इसका ताल्लुक सीधा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है और योगी आदित्यनाथ से है। योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसके फाउंडर हैं। कुछ नौजवानों को अपने इर्द गिर्द जमा किया और आसपास के ज़िलों में बलिया, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर के गांव देहातों में, जहां पर ख़ास तौर से मुस्लिम आबादी जिन गांवों में कम हो, हिंदू आबादी ज़्यादा हो, वहां ये प्रोग्राम लगाते थे और मुसलमानों को धमकाते थे और इस तरह से इनका उदय हुआ। योगी आदित्यनाथ की कह लेंगे अगर आप सियासत में एंट्री जो है यहीं से होती है। श्री राम सेना के का नाम आपने, गौरी लंकेश जो एक बड़ी एक्टिविस्ट थी, उनका कत्ल हुआ था, तो ये नाम श्री राम सेना का नाम बहुत ही चर्चा में आया था कि उसके लोगों ने उन्हें कत्ल किया है और इस पर तफ्तीश हो रही थी। बजरंग दल का आपने नाम सुना होगा। बजरंग दल ये वो संगठन है जो बाबरी मस्जिद को गिराने की जो मुहिम चल रही थी, उस मुहिम का एक तरह से ये पार्ट बना था और ये उस वक्त बहुत चर्चा में रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। अभिनव भारत एक नाम और मीडिया के जरिए से आप तमाम लोगों तक पहुंचा होगा। ये 2006 में जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इस तरह के नाम चर्चा में आए थे मीडिया की में, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां इन तक पहुंची थीं, इन्हें पकड़ धकड़ हुई थी, गिरफ्तारियां हुई थीं, जेल में गए थे। तो इन तमाम के नाम उस वक्त अभिनव भारत से जुड़े हुए थे और इसकी पूरी जांच जो है करकरे जो एक बड़े ऑफिसर थे वो कर रहे थे। भोसला मिलिट्री स्कूल एक नाम आता है इसमें, और राष्ट्रीय सिख संगत। तो इस तरह से 8 संगठन इसमें उनकी प्रोफाइल की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये तमाम संगठन कब, किन हालात में कैसे कायम हुए, किसने कायम किए और इसमें किस तरह के लोगों को जोड़ा गया और उन लोगों ने देश में, हिंदुस्तान में एक जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए और समाज के अंदर एक तरह से खौफ पैदा करने के लिए, एक ख़ास कम्युनिटी को डराने के लिए, उसके नाम पर सियासत को चमकाने के लिए किस तरह से काम किया है। इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए हैं। कई पन्नों में बाकायदा बजरंग दल के बारे में कहाँ से है, हर एक के बारे में, यहाँ पर श्री राम सेना के बारे में अगर आप जानेंगे तो कोई ऐसी तकरीर नहीं लिखी गई है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ कंटेंट को लिखा गया है। इंडिया टुडे ने इस पर लिखा है, द वायर ने लिखा है, ट्रिब्यून ने लिखा है, द हिंदू ने लिखा है इस किताब के बारे में। तो अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी है और आपको सियासी तब्दीली जो कुछ देश में हो रही है उसके पीछे की सियासत को जानना है, तो आपको ये किताब ज़रूर ख़रीदना चाहिए। ये किताब मुझे ख्याल है कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अगर आप डालेंगे शैडो आर्मीज के नाम से तो आपको ये मिलनी चाहिए और इसकी कीमत जो है 350 रुपये यहाँ लिख रखी है। और धीरेन्द्र के झा जो एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने इसे लिखा है, बड़े अंग्रेजी के साथ बड़े लिखा है। तो आप तमाम पढ़ने वालों को एक बार फिर मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।